बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, आज इस इस्लामी मालूमाती और तालीमी वीडियो में हम मारूफ सिरतुल जन्नान से माखूज तफसीर सूरह अनम की आयत नंबर 65 को बयान कर रहे हैं। बराए करम इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें और मुकम्मल वीडियो भी देखें, क्योंकि हम इस आयत के गैर मायनी और तशरीयात को बयान कर रहे हैं और इस्लामी तालीमात की तनाज़र में इसकी अहमियत को वाज़ा कर रहे हैं। इस आयत के अंदर मौजूद हिकमत और रहनुमाई के बारे में गहराई से हासिल करें। इस आयत की तिलावत हम पहले ही उर्दू और अंग्रेजी तर्जमा के साथ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6 बजे कर चुके हैं। लिहाजा बराए करम इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों और जानने वालों को शेयर करें ताकि वो भी इससे मुस्तफीद हों। कुरान पाक इस रब्बुल आलमीन का बेमिसाल कलाम है जो वाहिद महमूद, वाहिद खालिक और पूरी कायनात का हकीकी रब है। अल्लाह ताला ने यह कलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया। बाबरकत वही का आगाज रमजान के मुकद्दस महीने में हुआ। सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही लाने की सआदत हासिल हुई। कुछ बाबरकत आयात आप पर बराह रास्त अता की गई। हालात और वाक़यात के लिहाज से सबसे फसीह ज़बान अरबी ज़बान में तकरीबन 23 साल के अरसे में वही अल्लाही का नज़ुल हुआ। सूरह अनम कुरान मजीद की 6ठी सूरह है जिसमें 165 आयात है। सूरह अनम के फ़ैद में मुआफ़ी और खुशकिस्मती शामिल है। सूरह अनम का नाम इसकी 15 आयत से लिया गया है जो 136 से शुरू होकर 150 पर ख़त्म होती है। इब्न अब्बास की रिवायत के मुताबिक पूरी सूरह मक्का मुकर्रमा में एक नशिस्त में, एक ही वक्त में और एक ही दफा में नाज़िल हुई। इस्मा जो कि यजीद की बेटी और हजरत मुआज बिन जब्बल की चचाजाद बहन थी, फरमाते हैं कि इस सूरत के नुज़ूल के वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऊंटनी पर सवार थे और मैंने इनके ऊंटनी की नाक की रस्सी पकड़ी हुई थी। नुज़ूल के वक्त 70,000 के करीब फरिश्ते इस सूरत के साथ अल्लाह की तस्बीह करते हुए आए थे। ये तो सूरह अनम वज़ाइफ का आगाज है जो कि कोई भी इस सूरत को पढ़ता है वो 70,000 फरिश्ते इसके लिए दुआ करना शुरू कर देते ताकि इसकी तमाम परेशानियां दूर हो जाए। अल्लाह ताला ने सूरह अनम की आयत नंबर 65 में फरमाया, जिसका तर्जमा है, तुम फरमाओ वही इस पर कादर है कि तुम पर तुम्हारे ऊपर से या तुम्हारे कदमों के नीचे से अज़ाब भेजे या मुख्तलिफ ग्रोह बनाकर आपस में लड़ा दे और तुम्हारे एक को दूसरे की लड़ाई का मजा चखा दे। देखो हम किस तरह बार बार आयतें बयान करते हैं ताकि वो लोग समझ जाएं। इस आयत में अल्लाह ताला की वहदानियत की एक और दलील बयान की गई है। चुनाचे इरशाद फरमाया गया कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन काफिरों से फरमा दें कि अल्लाह ताला इस पर कादर है कि तुम्हारे शिर्क की वजह से तुम पर तुम्हारे ऊपर से अज़ाब नाज़िल फरमा दे, जैसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम और असहाबे फील यानी अब्राह के लश्कर के साथ किया गया, या तुम्हारे कदमों के नीचे से अज़ाब भेजे जैसे फरौन को गर्क किया गया और कारून को जमीन में धंसा दिया गया, या मुख्तलिफ ग्रोहों और फिरकों में तकसीम करके आपस में लड़ा दे और तुम्हें एक दूसरे की लड़ाई का मजा चखा दे। ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप देखें कि हम किस तरह कुरान मजीद में बार बार मुख्तलिफ अंदाज से वादा और वाइद की आयतें बयान करते हैं ताकि वो लोग समझ जाएं और अपनी सरकशी और अन्नास से बाज आ जाएं। याद रहे कि यह अल्लाह ताला के सुन्नते जारिया है कि वो अपनी नाफरमानी करने की सजा में मुसलमानों को काफिरों से और काफिरों को मुसलमानों से लड़वा देता है। इसी तरह काफिरों को काफिरों से और मुसलमानों को मुसलमानों से लड़वा देता है, जैसा कि हमारे जमाने में इसकी मिसालें देखी जा सकती हैं। सही बुखारी के हदीस में है कि जब आयत का ये हिस्सा नाज़िल हुआ कि वो कादर है तो तुम पर अज़ाब भेजे तुम्हारे ऊपर से, तो सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी ही पनाह मांगता हूँ। और जब ये हिस्सा नाज़िल हुआ कि या तुम्हारे पाँव के नीचे से, तो फरमाया मैं तेरी ही पनाह मांगता हूँ। और जब ये हिस्सा नाज़िल हुआ या तुम्हें लड़वा दे मुख्तलिफ ग्रोह करके और एक को दूसरे की सख्ती चखाए, तो फरमाया ये आसान है। और सही मुस्लिम की हदीस शरीफ में है कि एक रोज रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद बनी मुआविया में 2 रकत नमाज अदा फरमाई और इसके बाद तवील दुआ की
پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا میں نے اپنے رب تعالیٰ سے 3 سوال کیے ہیں، ان میں سے صرف 2 قبول فرمائے گئے۔ ایک سوال تو یہ تھا کہ میری امت کو قحط عام سے ہلاک نہ فرمائے، یہ قبول ہوئی۔ دوسری یہ تھی کہ انہیں غرق کر کے عذاب نہ دے، یہ بھی قبول ہوئی۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ ان میں باہم جنگ و جدال نہ ہو، یہ قبول نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اور سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔